Dear students, welcome to the BICT Computer and Education. Students, आज हमें टैली प्राइम का चैप्टर नंबर 5 सेल्स वोचर को कंटेन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं टैली प्राइम को ओपन कर लेता हूँ। अगर आपको डाउनलोड नहीं करना आता है तो आप मुझे मेल कर दीजिए, मैं आपको डाउनलोड लिंक भेज दूंगा। यहाँ से आप अपने जो लाइसेंस है वो वाला गेट पर आ जाएंगे। यहाँ पे आप कंटिन्यू विद एजुकेशन मोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी कंपनी सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट कैसे करेंगे? हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे और से चेंज कंपनी पे क्लिक करेंगे। यहाँ से सिलेक्ट कंपनी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपकी लिस्ट जो कंपनी है वो दिख जाएगी। तो मेरा BST कंप्यूटर एजुकेशन इसमें एंटर कर लेता हूँ और इसके आपकी से बैक हो जाता हूँ। ओके, और यहाँ से जो हमारा जो वोचर्स है इसमें सेल्स है, तो मैं या तो वी दबाऊंगा या फिर वोचर्स में आऊंगा तो मैं वी दबाऊंगा। अब हम जो कीबोर्ड है इसमें F8 प्रेस करेंगे। क्या करेंगे? F8। तो आप सेल्स के वोचर में आ जाओगे। तो मैंने आपको कल भी बोला था कि पार्टी नेम क्या है। पार्टी नेम जो है जिसपे आप माल बेच रहे हो या खरीद रहे हो, तो ये सेल्स है। तो मैं इसका अलग लेजर बनाऊंगा, सेल्स का अलग और जो इंडिविजुअल का या फिर ह्यूमन का वो उसको अलग बनाऊंगा। तो या तो फिर मैं ऑल्ट सी करूंगा या फिर क्रिएट पर क्लिक करूंगा। मैं क्रिएट पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से लिख देता हूँ मैं तलहा। ओके, ये किस पे आएगा? ये आएगा हमारा सैलरी डेबिटर में। किस में आएगा? सैलरी डेबिटर में। जो सेल्स है वो आता है सैलरी डेबिटर में और जो परचेस है वो आता है सैलरी क्रेडिटर में। जिसका माल बेच रहे हैं वो आता है सेल्स डेबिटर में, जिसका माल खरीद रहे हैं वो आता है सेल्स क्रेडिटर में। तो मैं यहाँ पे सैलरी डेबिटर को सिलेक्ट करूंगा ये, एंड यहाँ पे इसको नो करके एंटर करके ऐसे हाई काम लिख देता हूँ मैं। ऐसे पिन कोड कंट्रोल+A से एक्सेप्ट होता है, तो मैं यहाँ से फिर से एक और पर कंट्रोल+A प्रेस कर लेता हूँ और फिर से कंट्रोल+A। तो ये मेरा एक्सेप्ट हो चुका है। अब मुझे सेल्स का अलग लेजर बनाना है, तो मैं Alt+C करूंगा और यहाँ से लिखूंगा मैं सेल्स। सेल्स अकाउंट अंदर ये सेल्स के अकाउंट में आ जाएगा। तो मैं सेल्स अकाउंट पर क्लिक कर लेता हूँ। मैं सर्च दे रहा हूँ, यहाँ से मैं कंट्रोल के साथ A बटन प्रेस करूंगा और ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो हमने पहली वाली वीडियो में कुछ स्टॉक्स बनाए थे, ये L800। तो आज हम एक और स्टॉक बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे? क्रिएट पर जाएंगे, यहाँ से स्टॉक आइटम क्रिएशन पर हम आ जाएंगे और यहाँ से मैं लिख लेता हूँ टीवी। ओके, अंदर क्या आता है? हमने बनाया था इलेक्ट्रॉनिक। ओके, देन PCS, देन GST को अभी नाटक लिख के वो रख देते हैं, देन कंट्रोल के साथ A बटन। अब टीवी की क्वांटिटी कितनी है? 12 है। रेट क्या है? रेट है 800। ओके, देन ऐसे एंटर करेंगे, एंटर करेंगे तो हमारा बिल बन जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या नोटिस किया? जरा मैं इसको हटा देता हूँ पहले। जरा देखिए आपने क्या नोटिस किया। ऐसे ऐसे एंटर करूंगा, यहाँ पे जो है यहाँ पे नेगेटिव स्टॉक में आया है। क्यों आया है? ये बता रहा है कि इसमें जो ये वाली कंपनी है इसमें लैपटॉप का कोई भी सामान मौजूद नहीं है। आपने अभी लैपटॉप को परचेस नहीं किया। तो हम क्या करेंगे? हम लैपटॉप को पहले परचेस करेंगे, फिर यहाँ से सेल करेंगे। परचेस के बाद तो सेल नहीं होगा। जब तक हमारे दुकान में माल होगा हम वही बेचेंगे। बिना माल के हम नहीं बेचेंगे कुछ भी, ना बेच सकते हैं। तो हम पहले माल ले लेंगे। क्या ले लेंगे हम? माल। हम इसके कैसे बैक आते हैं और वॉचर्स में जाते हैं, F9 प्रेस करेंगे हम और यहाँ से मैं एंटर कर लेता हूँ। यहाँ से मैं ये इसको देन ये देन यहाँ से मैं लैपटॉप टीवी ले लेता हूँ 12 700 कंट्रोल A। ओके, हो गया हमारा, हमने माल ले लिया
वाउचर्स में जाएंगे हम, और यहाँ से हम पर सेल करेंगे, क्या करेंगे, सेल करेंगे। स्पेस बार प्रेस करेंगे और यहाँ से डेबिटर है इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ ए, कंट्रोल ए, जो हम सेल्स वाउचर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से स्पेस एक बार फिर से दबाएंगे। और यहाँ से जो टीवी है, और आप इसके जो बगल में देखिए यहाँ से 12 पीस लिखे हुए हैं, इसका मतलब है हमारे दुकान में माल आ चुका है, हमारी कंपनी में माल आ चुका है। हमारी कंपनी में अभी मौजूद है 12 पीस है। कितने हैं, 12 पीस हमें कंपनी में मौजूद है। अभी लैपटॉप 800 कुछ भी नहीं मौजूद है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ अब ये सेल हो जाएगा। तो मैं इसकी क्वांटिटी 10 लिख लेता हूँ एंड 800, देन एंटर, एंटर। अब मैं दिखा रहा है कुछ, एंटर करके एंटर एंटर, तो यहाँ से लिख देता हूँ बीइंग सेल्स डन, ओके, तो एंटर, एंटर कर ले तो एक्सेप्ट हो गया। अब ये कहाँ पे निकलेगा, अगर आप सीधे करते थे कंट्रोल प्लस पी प्रीव्यू और वो निकल जाता था, लेकिन ये जो आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो ये हमारे डे बुक में सेव होती है। ये जो डे बुक दिख रही है आपको, ये आप जैसे हम कंट्रोल प्लस ए कर लेते हैं, ये हमारी जो डे बुक है वहां पे सेव होती रहती है। अगर आपको किसी को दिखाना है कि आपने कितना माल डाला है, कितना माल हमसे लिया है, तो आप वहां से डे बुक पे दिखा सकते हो। हम केप बटन प्रेस करेंगे या फिर हम डे बुक पर क्लिक करेंगे। और यहाँ से हमने 2 ट्रांजेक्शन्स किए हैं, एक डेबिट वाली और एक क्रेडिट वाली। जो क्रेडिट वाली है परचेस है और डेबिट वाली है इस सेल से। तो आपको पता चला हम क्यों वाउचर्स टाइप लिखते हैं, यहाँ से आपको पता चल रहा है ये सेल्स है, तो यहाँ से आपको पता चलता है इसका पर्टिकुलर नेम क्या है। अगर इस पे मैं कंट्रोल प्लस पी करूँ और प्रीव्यू करें तो आपको जो बिल है डे बुक वाली वो मिल जाएगी। क्या, जो पे आपने इसकी कंपनी में जो जितनी भी आपको ट्रांजेक्शन की है वो आपको मिल जाएगी। अगर आपको किसी पर्टिकुलर का डेटा निकालना है, जैसे इसकी बिल मुझे निकालनी, इसमें मैं क्लिक कर लेता हूँ, डबल क्लिक, देन कंट्रोल के साथ पी बटन और देन प्रीव्यू पर क्लिक कर लेता हूँ और ऑल्ट के साथ जेड बटन प्रेस कर लेते हैं, जिससे जूम हो जाएगा यहाँ पे, या फिर आप यहाँ पर पे क्लिक कर सकते हो और ये बिल तैयार। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अगली वीडियो में और एक मजेदार सी वीडियो में, जिसमें कि आज हम पेमेंट करेंगे और पेमेंट को रिसीव करेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।